डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 12.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की चौथी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में आपको और दो सॉलिड्स पढ़ने होंगे, वो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर में एक्चुअली स्फीयर कैसे बनता है, जब जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि एक सिलेंडर कैसे बनता है, जब आप स्पेस में यानी घुमाओगे एक रेक्टेंगल को अबाउट इट्स लेंथ और अबाउट इट्स ब्रेड्थ, और स्पेस में जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट होंगे उसके रोटेशन से यानी उसके एक चक्कर से घुमाने से, तो जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट होंगे उस रेक्टेंगल से, तो वो कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन द स्पेस दे फॉर्म सिलेंडर। और इसी तरीके से जब हमने एक राइट ट्रायंगल को घुमा दिया किसमें, स्पेस में, और स्पेस के जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट होंगे उस घुमाने से, राइट ट्रायंगल को घुमाने से, तो अबाउट इट्स बेस और अबाउट इट्स हाइट, तो देन द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन, और जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है वो बन जाती है उसकी ये जो स्लैंट हाइट। तो इसी तरीके से अगर हम सर्कल को यानी एक बैंगल को लोगे, उस बैंगल को आप रोटेट करवाओगे यानी एक चक्कर घुमाओगे उसको स्पेस में, और उसके घुमाने से जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट होंगे, दो सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म ए स्फीयर। और स्फीयर की एग्जाम्पल मैं लूँगा, आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार फिर मैं दूंगा, तो हो सकेगा आपको 8th में मैंने दी होगी, तो एक बार फिर मैं, आज का मौसम भी वही है तो फ्रूट एक है, तो वो है वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन को देखोगे, वाटरमेलन को मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि इसमें दो कलर्स, जब इसको काटते हैं अंदर से एक कलर निकलता है, बाहर से दूसरा कलर निकलता है एक वाटरमेलन को, जो पूरा स्फीयर की शक्ल में होगा। तो वाटरमेलन तो बाहर से आपको दिखाई देगा वो ये ग्रीन कलर का, और अंदर से वो दिखाएगा जब उसको काटेंगे हम किसी भी प्लेन से, तो वो अंदर से किस कलर का निकलेगा, उसकी सरफेस वो रेड कलर की होगी। इसलिए हेमिस्फीयर को समझाने के लिए मैंने वाटरमेलन की एग्जांपल ली। तो अगर हम देखेंगे स्फीयर को, जब ये कंप्लीट वाटरमेलन था, तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी जो ग्रीन सरफेस आपको दिखाई देती है, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, वो इसका टोटल सरफेस एरिया भी है। तो इसलिए यहाँ पे स्फीयर की कोई बेस नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे, तो जब हमने सिलेंडर लिया उसमें दो सर्कुलर बेसिस थे, तो दोनों सर्कुलर बेसिस को जब हमने एक्सक्लूड किया, तो जो बाकी सरफेस रहा तो उसको हमने नाम दिया लेटरल सरफेस एरिया, या उसको नाम दिया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरीके से क्यूबॉइड और क्यूब की जब बात करते हैं, तो वहां पर भी हमने बॉटम और टॉप को छोड़ के जो सरफेस रह गई यानी एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, उसको हमने बोल दिया लेटरल सरफेस एरिया। फिर कोन की बात आई, कोन में एक बेस थी यानी वो है सर्कुलर बेस एक ही, उस सर्कुलर बेस को छोड़ के जो भी सरफेस रह गई वो उसको नाम दिया हमने लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसी तरीके से यहाँ पे स्फीयर की जब बात आएगी, इसमें कोई बेस नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया वही बनेगा इसका टोटल सरफेस एरिया भी। तो हो सकेगा अगर आपसे पूछेंगे हम कंफ्यूजन के लिए कभी भी, यानी व्हाट इज द कर्व्ड, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, तो वहां पे भी ऑप्शन होंगे, तो 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया के भी फार्मूला देंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज, दशवें दिमाग लगातार कंटिन्यूअस मल्टीपल चॉइस, और 30वीं ऑप्शन या 30वीं ऑप्शन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज आल्सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम निकालते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं, πr²। और इसलिए मैंने एरिया ऑफ द सर्कल क्यों मैंने बोल दिया, तो इसी से आपको ये फार्मूला याद रहेगी। तो इसको अगर आप मल्टीपल देंगे 4 से, यानी 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, तो दैट इज 4πr²। व्हाट इज दिस, इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और अगर हम बात करेंगे अब इसका वो लेटरल सरफेस एरिया भी वही या कर्व्ड भी वही और टोटल भी वही स्फीयर की शक्ल में। तो अगर हम इस स्फीयर को वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर की बात मैं कर रहा हूं, अभी मैंने हेमिस्फीयर नहीं उठाया, स्फीयर का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे यानी व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर ने कितनी जगह पकड़ी है स्पेस में, तो वो कितना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम निकलता है इसका 4/3
पाई आर क्यूब। याद रखना बेटा, it is the curved surface area, also total surface area of the sphere. Area of the circle multiplied by 4, that is 4 pi r square. It is the lateral surface area बोलेंगे या curved बोलेंगे, और total भी वही, कर्व्ड भी वही, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी स्फीयर का और कर्व्ड सरफेस एरिया भी। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ एच नहीं होती है क्योंकि यहाँ स्फीयर की जो हाइट होती है वो इसका डायामीटर होता है। तो जिस तरीके से भी, जहाँ पर भी, जिस पॉइंट पे भी इसको आप स्टैंड रखना चाहेंगे स्फीयर को, तो वहाँ पे आपको जो डायामीटर होगा उस स्फीयर का वो बनेगी इसकी हाइट। तो इसमें कोई हाइट नहीं होती है, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब याद रखेंगे। इट इज़ द वॉल्यूम पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इट इज़ द एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब, बेटा याद रखना। इसके बाद अब हेमिस्फीयर की बात आएगी, तो वाटरमेलन की एग्जांपल मैंने जानबूझ के दी इसलिए कि 2 कलर्स आएंगे, क्योंकि जब आप स्फीयर को कट करोगे, बीच में से कट करोगे, अब इस वाटरमेलन को 2 हिस्से करेंगे किसी नाइफ से, यानी चाकू से इसके 2 हिस्से करेंगे, बराबर 2 हिस्से, और हर एक हिस्सा जो होगा तो वो होगा हेमिस्फीयर की शक्ल में। यहाँ जैसे बाल कट जाती है, बाल फट जाती है, तो कोई टेनिस बॉल वगैरह, प्लास्टिक बॉल, तो इसको जब 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, हर एक स्फीयर क्या होगा, यानी हर एक हिस्सा जो होगा वो हेमिस्फीयर होगा। या आप बाउल लेते हैं, किचन में बाउल होती है, तो वो किस शक्ल में होती है, हेमिस्फेरिकल बाउल। तो इसी तरीके से प्याला जो होता है, कप, यानी वो कश्मीरी वाला, तो वो भी हम उसका वो कंसेप्ट भी लेंगे, वो इट इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीधी सी एग्जांपल हम देंगे, तो ये है आसान समझने में। अगर आप वाटरमेलन को तरबूजे को अगर आप कट करोगे, तरबूजे की जो बाहर वाली सरफेस है किस कलर की है, ग्रीन कलर की, तो ग्रीन सरफेस जो है ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन से टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम इस वाटरमेलन को कट करेंगे, तरबूजे को कट करेंगे बीच में से, तो 2 हिस्से हो जाएंगे बराबर, हर एक हिस्सा जो होगा, हर एक पार्ट वो होगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर उसको बोलते हैं। तो ऐसे तो ये जो जिसको मैंने शेयर दिया, अगर हम तरबूजे को हमने कट करें, तो ये जो ये किस कलर का बाहर वाला सरफेस क्या दिखाई देगा आपको, इट इज द, ये जो ग्रीन सरफेस होगी ये बनेगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रीन सरफेस कितनी थी, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वाटरमेलन की एग्जांपल लेंगे, तो ग्रीन सरफेस टोटल थी 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको कट किया, तो एक आधी ग्रीन सरफेस एक हिस्से के साथ रही, आधी दूसरे हिस्से के साथ। तो इसका मतलब व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हेमिस्फीयर आपको इधर से ही दिखाई देगा, ये तो ग्रीन सरफेस है, ये जो टॉप बॉटम है ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। तो ये किस कलर का आपको दिखाई देगा, रेड। तो ये जो रेड सरफेस है वाटरमेलन को जब हम कट करते हैं, जो रेड सरफेस इसकी टॉप पे रह जाती है, दैट इज द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इसमें बेस होती है हेमिस्फीयर में, लेकिन स्फीयर में बेस नहीं होती है। तो इसलिए जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेते हैं, वो ग्रीन सरफेस का आधा, ग्रीन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे वाटरमेलन की, तो ग्रीन सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर टोटल पूरे स्फीयर का। तो हाँ, आधे स्फीयर का क्या होगा, हेमिस्फीयर का हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 4, तो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा अलग फार्मूला से। वो क्या, टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या लेना है, एक तो ग्रीन सरफेस लेनी है और एक सरफेस लेनी है जो उसकी ऊपर से रेड सरफेस आपको दिखाई देगी। तो रेड सरफेस यानी सर्कुलर बेस का एरिया, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो बन जाएगा आपको, एक तो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऑफ पाई आर स्क्वायर वो बनेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। इट इज व्हाट, 3 पाई आर स्क्वायर, इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम आधा होगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बनेगा 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो 2 2 4, ये बनेगा 2 1 2, 2/3
pi r cube. So 2 by 3 pi r cube, it is the volume or capacity of the hemisphere, and capacity of the sphere is 4 by 3 pi r cube. What is the total surface area or curved surface area? 4 pi r square. Total surface area 4 pi r square. Curved surface area of hemisphere 2 pi r square. Total surface area of hemisphere 3 pi r square. तो ये फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे, तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। एक्सरसाइज हम उठाएंगे ये एक्सरसाइज नंबर 13.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको रेडियस देखे है तो क्योंकि आपको आर की जरूरत है, सिर्फ आर जरूरत है। अगर आर मालूम होगा तो वी विल फाइंड द कैपेसिटी एज वेल एज सरफेस एरिया। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन रेडियस इज गिवन। फर्स्ट पार्ट 10.5 रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर की बात है, तो दैट इज 10.5 फर्स्ट पार्ट। तो व्हाट इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्योंकि ये स्फीयर है, मैंने बोल दिया यहाँ पे आप शक में नहीं पड़ेंगे, डाउट में नहीं पड़ेंगे कि हमें कर्व्ड निकालना है या टोटल, क्योंकि स्फीयर के लिए एक ही फार्मूला दोनों के लिए, चाहे कर्व्ड निकालोगे 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे टोटल निकालोगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए सरफेस एरिया डायरेक्ट लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू लेना है 22/7, रेडियस स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5, तो 7 1007 375 35, तो ये बन जाएगा 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो आपको बनेगा पहले पार्ट के लिए जो सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा शायद 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ द एरिया। इस तरीके से आप दूसरा पार्ट भी कर सकोगे। इसके 3 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के लिए, तो तीनों पार्ट्स में आपको रेडियस अलग अलग है, तो उन बाकी 2 पार्ट्स का सरफेस एरिया आप निकाल सकेंगे। तो ये आप खुद करेंगे ट्राई घर में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगेन डायमीटर इज गिवन, तो डायमीटर देके है, डायमीटर ऑफ स्फीयर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वो देखे है 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस, क्योंकि सरफेस एरिया तब तक नहीं निकलेगा जब तक आर देके नहीं होगा। रेडियस इज इक्वल टू 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 4 pi r square, 4 into 22/7, radius is 7 into 7, 7 cancel, 88 into 7, 7 8 is 56, 7 8 is 56 plus 5 बनेगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। बेटा सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होगा, जो यूनिट होगा तो उसी यूनिट को यहाँ पे एरिया में स्क्वायर देंगे। अगर वॉल्यूम निकालना होगा यूनिट पे क्यूब देना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स करेंगे आप खुद। तो एक का डायमीटर है 21, दूसरे का डायमीटर है 3.5। इन 2 पार्ट्स को खुद करोगे ट्राई। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो लेकिन रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दी के है, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to, वो देके है 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, टॉप बेस, दैट इज इक्वल टू, यानी वो क्या है, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वो बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा 3 इंटू पाई 22/7, रेडियस इज 10 इंटू 10, तो ये बनेगा 33 2 × 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई बनेगा 7, वो बनेगा 6600 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरीके से इसको कर सकोगे आप
वो निकलेगा आपको 9.942 अप्रॉक्सीमेटली 942 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा इतना। अगर आप वैल्यू देंगे पाई का 22/7 तो वो डिसमल में आएगा, डिसमल नंबर में। अगर 3.14 में भी अप्रॉक्सीमेटली आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट समथिंग भी आएगा, कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिसमल्स आएंगे, वो मैंने नहीं लिखे, मैंने कंप्लीट नंबर लिखा 942। तो ये आ सकेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाअल्लाह बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।